दिल्ली पुलिस अंजलि की सहेली निधि को लेकर भी सवालों के घेरे में है। अंजलि का परिवार निधि पर हत्या की धाराएं लगाने की मांग कर रहा है। दूसरी ओर पुलिस कह रही है कि निधि मामले में अहम गवाह है, जिसकी जांच पड़ताल जारी है। अंजलि के साथ बर्बरता हुई है, इसके अब 5 आरोपी नहीं है सर, अब ये 6 आरोपी हैं। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। जो छठी आरोपी है वो निधि है। इन 5 आरोपियों पे 302 का मुकदमा लगाया जाए और निधि पे 304 का मुकदमा लगाया जाए। वो स्क्रिप्टेड इस पूरी टीम का हिस्सा है। अब इस मामले में 5 नहीं 6 आरोपी हैं। छठी आरोपी निधि है। 5 पर 302 और निधि पर 304 का केस। निधि इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इन 5 आरोपियों पे 302 का मुकदमा लगाया जाए और निधि पे 304 का मुकदमा लगाया जाए। वो स्क्रिप्टेड इस पूरी टीम का हिस्सा है। सुना आपने, अंजलि का परिवार एक बार फिर दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। वो न केवल 5 आरोपियों पर 302 यानी हत्या का मुकदमा और निधि पर 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है, बल्कि निधि को उन 5 आरोपियों की साथी भी बता रहा है, जिन्होंने 31 दिसंबर की रात अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटा। अंजलि के रिश्तेदार, उसके मामा कल रात सुल्तानपुरी के SHO से मिले। उनसे आरोपियों के खिलाफ 302 की धारा लगाने की मांग की। 5 ये 5 जो मुजरिम है, इनको तो 302 लगनी चाहिए और फांसी मिलनी चाहिए। और जो ये लड़की है छठी, इसके ऊपर भी 304 का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन पुलिस कहती है कि किसी के खिलाफ भी हत्या की धारा लगाने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने आरंभ में बताया कि CDR और CCTV के एनालिसिस से एक्यूज्ड और डिसीज्ड का कहीं कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं उनका और जो आई विटनेस है उसका भी कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। इस बीच अंजलि की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो भय से भर देने वाली है, लेकिन उसने निधि के उस झूठ की भी पोल खोल दी है जिसमें उसने कहा था कि अंजलि ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। मगर पुलिस कहती है कि शराब पीने की पुष्टि तभी होगी जब फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पी थी या नहीं पी थी। वैसे भी अगर कोई ड्रिंक करता है या नहीं करता है, इस केस में कोई रेलेवेंस नहीं रखता, क्योंकि 304 IPC का केस है, तो वो एक फैक्ट इरेलेवेंट है।